दस लक्षण पर्व में आज 5वां दिन है। सत्य की आराधना आपने की है। पहले 4 दिन आपके सत्य को पाने के लिए रहे और आज जबकि आपने सत्य को प्राप्त कर लिया है तो आगे आपको ब्रह्म की ओर भी बढ़ना है। दस धर्मों में मैं ऐसा समझता हूँ कि क्षमा, मार्दव, आर्जव और शौच धर्म से सत्य पर पहुंचना पड़ता है और अगले संयम, तप, त्याग और आकिंचन से ब्रह्मचर्य को उपलब्ध होना पड़ता है। फिर ऐसा क्यों ना माने कि इन 10 धर्मों में सार यदि कुछ है तो सत्य और ब्रह्म ही सार है। सत्य सो ब्रह्म है और ब्रह्म सो सत्य है। क्रोध को जीता, मान को जीता, माया को जीता, लोभ को जीता, तभी तो आपको सत्य की प्राप्ति हुई है। सत्य को पाने में ये कसाएं बाधक हैं। सत्य क्या है? जो है, जैसा है और जितना है सो सत्य है। और उसी के अनुरूप जो है, जैसा है और जितना है उसी में अपने को ढालना, यही सत्य है। इससे हटके यदि हमने कुछ किया कि जो नहीं है और वैसा करना चाहा, जैसा नहीं है वैसा करना चाहा, जितना नहीं है वैसा उतना करना चाहा, असत्य हो गया। चाहे करने को लेकर के हो और चाहे कहने को लेकर के हो और चाहे वैसे विचारों को लेकर के हो, मन में भी असत्यपना आ सकता है, वाणी में भी असत्यपना आता है और काया में भी असत्यपना दिखता है। वाणी और काया के असत्यपने को तो फिर भी स्थूल रूप से हम पकड़ सकते हैं, लेकिन मन में आए हुए विचारों के, चिंतन के असत्यपने को आसानी से पकड़ा नहीं जाता है। वो अनुभव की बात है। इसका मतलब ये है कि हमारा अनुभव भी असत्यता से जुड़ सकता है और सत्यता से भी जुड़ सकता है। इसलिए आचार्यों ने जैन ग्रंथों में सत्य को भी 4 भेदों में बांटा। मन के रूप में भी और वचन के रूप में भी। सत्य मन, असत्य मन, अभय मन और अनुभय मन। सत्य वचन, असत्य वचन, अभय वचन और अनुभय वचन।
वाणी से बोला गया सत्य और वाणी से बोला गया झूठ फिर भी पकड़ में आता है, लेकिन मन में आया हुआ असत्यता का अनुभव और मन में आया हुआ सत्यता का अनुभव जल्दी पकड़ में नहीं आता। उभय और अनुभय दो शब्द और आए। सत्य मन वचन स्पष्ट है, असत्य मन वचन भी स्पष्ट है। उभय और अनुभय के बारे में ये परिभाषा है कि जिसमें सत्य और असत्य दोनों मिक्स हों, थोड़ा सत्य का भी पोट है, थोड़ा झूठ का भी पोट है, मिक्स बात हो गई, मिश्र बात हो गई, इसको उभय कहा है। दोनों तरह का है उसमें। लेकिन अनुभय में बात अलग है। अनुभय मन और अनुभय वचन इस स्थिति में रहते हैं जिसका संबंध न सत्य के साथ है और न असत्य के साथ है। सत्य से भी संबंध नहीं और असत्य से भी संबंध नहीं, इसका नाम है अनुभय। मन में ऐसा अनुभव करना, ऐसा मन में अनुभव आना, ऐसे विचारों की परिणति होना जिसका संबंध न सत्य से है न असत्य से है, इसे कहेंगे अनुभय। वचनों के साथ में भी ऐसा ही है। इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। हमारे गुरुवर आचार्य श्री जब कभी भी कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो अनुभय वचन में आते हैं, जैसे कि किसी नगर के प्रतिनिधियों ने जाकर के गुरुवर को श्रीफल अर्पित किए और निवेदन किया, गुरुदेव हमारे नगर पधारो। अब गुरुवर क्या करें? हाँ भी कह सकते हैं, मना भी कर सकते हैं। लेकिन यदि हाँ भी नहीं करना हो और मना भी करना उचित ना लग रहा हो और कुछ कहने की स्थिति बन रही हो, तो फिर आचार्य जी का एक शब्द है, पेटेंट शब्द है। गुरुदेव ने पेटेंट नहीं किया है, उस शब्द का पेटेंट केवल गुरु के ही पास है ऐसा नहीं है, पर उनका बोलने में पेटेंट शब्द है। क्या है? गुरुदेव हमारे नगर पधारो। देखो, क्या कह देते हैं? क्या कहते हैं गुरुवर? देखो। क्या कहते हैं गुरुवर? देखो। देखो शब्द जो है ये हाँ भी नहीं कह रहा है और मना भी नहीं कर रहा है। हाँ कहने में कह तो सकते हैं, पर बंधन को स्वीकार कर लेना पड़ता है क्योंकि हाँ कह दिया। और मना करने में बात इसलिए नहीं जमती है कि सामने वाले ये अपेक्षा रखता है कि नहीं आओ तो मत आओ, लेकिन मना तो मत करो। नहीं आना तो मत आओ, लेकिन मना तो मत करो। एक व्यवहारिकता है, आप उसको निभाते हैं। किसी ने कहा भैया आप भोजन करना, आप भोजन कर लो, आप हौ कर देते हो, हौ, लेकिन निकल जाते हो। आप भोजन के लिए रुके नहीं, आपको रुकना भी नहीं है, फिर भी आपने क्या कहा? हौ। एक व्यवहारिकता है। अनुभय वचन में हाँ भी नहीं है और मना भी नहीं है। देखो, देखो यानी देखो। देखो कितना अच्छा शब्द है, अनुभय वचन का शब्द है। ऐसे सत्य के धर्म में आप सभी भाव विभोर हैं। भाव विभोर है कि नहीं है? भाव विभोर हैं। सुनो मैं क्या कह रहा हूं, आप भाव विभोर हैं।
सत्य के धर्म का अनुभव करने के लिए आप भाव विभोर हैं। आप उस सत्य के अनुभव में सराबोर रहो, इसके लिए ही तो, आपको सराबोर करने के लिए ही तो समता सरोवर की बात आपके सामने हो रही है। कौन सा सरोवर? समता सरोवर। समता सरोवर तो समता का सरोवर, शांति का सरोवर, क्षमा का सरोवर, सरोवर ही है। सरोवर कहते किसे हैं? जिसके अंदर उतर करके अवगाहित होकर के अपने को सराबोर कर लिया जाता है, वो सरोवर कहलाता है। समता का सरोवर। कमल खिल रहा है। क्षमा, नम्रता, ऋजुता, सुचिता का सत्य ही संबल है। सत्य सृष्टि का सार, सत्य निर्बल का बल है। सत्य सत्य है, सत्य नित्य है, अटल अमल है। जीवन सर में सरस सत्य का खिलता दिव्य कमल है। जीवन सर में सरस सत्य का खिलता दिव्य कमल है। क्षमा, नम्रता, ऋजुता, सुचिता का सत्य ही संबल है। ऐसी ये पंक्तियां सत्य का परिचय आपको करा रही हैं। इस सत्य को पाने के लिए आप सभी को बहुत बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है। जरा जरा से कार्यों में झूठ का संबंध जुड़ जाता है। जरा जरा से कार्यों में हमारा मन कहीं जाता है, वचन कहीं जाते हैं, शरीर से हम कुछ भी करते हैं। छल कपट मायाचारी निरंतर चलती रहती है। सत्य के सुखद परिणाम भी हैं। सत्यवादी को यश मिलता है, परेशानी भी सत्यवादी को ही होती है। सत्य के रास्ते पर चलने में कठिनाइयाँ भी बहुत आती हैं। सत्यवादियों की परीक्षाएं भी बहुत होती हैं, प्रताड़नाएं भी उनको बहुत मिलती हैं। कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है, सत्य को सूली पर चढ़ा दिया जाता है और असत्य सिंहासन पर जाकर के विराजमान हो जाता है। असत्य सिंहासन पर विराजमान हो गया तो धर्म हो गया, ऐसा नहीं है। सत्य के लिए सूली पर रख दिया गया है तो सत्य अधर्म हो गया, ऐसा भी नहीं है। सत्यवादी की परीक्षाएं होती हैं और परीक्षा देने के बाद ही खरे खोटे की पहचान होती है। स्वर्ण भी तपाए बगैर, घिसे बगैर, छेदे बगैर समझ में नहीं आता है। ऐसे ही सत्यवादी की पहचान के लिए भी ये कठिनाइयाँ उसका माध्यम बनती हैं। लेकिन एक बात और है जो सभी जानते हैं, सत्य प्रताड़ित हो सकता है पर कभी पराजित नहीं हो सकता। सत्य प्रताड़ित तो हो सकता है पर कभी पराजित नहीं हो सकता। ऐसे सत्य व्रत का पालन करने के लिए, सत्य धर्म का पालन करने के लिए, सत्य वचन और अपने जीवन को सत्य बनाने के लिए, सत्य व्यवहार अपनाने के लिए क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य इनसे बचना पड़ेगा और अनुवीची भाषण का प्रयोग करना पड़ेगा। क्रोध में आकर के व्यक्ति भावावेश में यदवा तदवा बोल जाता है और भावावेश में बोले गए शब्दों में झूठ भी आ जाती है। इसलिए यदि सत्य को बनाए रखना है तो क्रोध पर नियंत्रण होना चाहिए। क्रोध, लोभ के कारण व्यक्ति झूठ बोलता है, लोभ से बचना चाहिए।
संतोष की वृत्ति से सत्य का पालन हो सकता है। भय पूर्वक भी व्यक्ति डर करके झूठ बोल देता है। निश्चिंत रहना, निर्भय रहना, तभी आप सत्य का पालन कर सकते हो। हंसी मजाक में भी बहुतायत झूठ बोल दिया जाता है। हंसी मजाक से बचना। स्वस्थ हंसी मजाक तो एक तरह से ठीक है, लेकिन यदवा तदवा हंसी मजाक में झूठ का ही संबंध रहता है। इसलिए हंसी मजाक से बचना। और अनुबीची भाषण, यानी शास्त्र में जैसा कहा है, धर्म की परंपराएं जैसी हैं, लोक रीतियां जैसी हैं, जीवन व्यवहार जिन सिद्धांतों से चलता है, उनको ध्यान में रख कर के ही सत्य का पालन करना है। इतना यदि आपने ध्यान में रखा तो सत्यव्रत आपसे पल सकेगा, और इन सब बातों का ध्यान नहीं रखा तो सत्यव्रत का पालन आप नहीं कर पाएंगे। आज का दिन सत्य धर्म का दिन है। सत्य के बारे में आप सबने पढ़ा, एक राजा भी सिंहासन पर बैठ करके यदि झूठ बोलता है तो वह भी धीरे धीरे पतन करके उसी भव से नरक चला जाता है। बसु झूठ सेती नरक पहुंचा और स्वर्ग में नारद गया। सत्य का सहारा लेने वाला नारद स्वर्ग में चला गया। कहानी मालूम है, जिन वचनों से हिंसा की पुष्टि होती है, ऐसे बोले गए वचन झूठ होते हैं, हिंसक होते हैं, अधर्म होते हैं। और जिन वचनों में यदि जीव दया हो रही है, बचाव हो रहा है, तो दया के परिणाम से यद किंचित बोला गया झूठ भी, क्योंकि जीव दया के अभिप्राय से, बचाव के अभिप्राय से, अहिंसा की आस्था से बोल दिया तो वो सत्य भी हो जाते हैं। इस तरह से अंतिम पंक्तियों को सुना करके विराम दे रहा हूँ। कौरवों की खुशी और रावण की विद्या असत्य है, अस्थायी है, असार है। कौरवों की खुशी और रावण की विद्या असत्य है, अस्थायी है, असार है। स्थायी सत्य सार तो पांडवों की जीत। स्थायी सत्य सार तो पांडवों की जीत, सीता की प्रतिज्ञा और राम राज्य का विस्तार है। राम राज्य का विस्तार है। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान की जय।